एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जीके को। हमने शुरू की थी बलोकरा सीरीज मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ और आज हम करेंगे किन्नर ट्राइब को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। भारत में ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो अपना ओरिजिन डिवाइन सोर्सेज यानी देवीय स्रोतों से मानते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे किन्नर ट्राइब। भगवत पुराण के अकॉर्डिंग ये जो किन्नर ट्राइब हैं ये भगवान ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं। वहीं हम दूसरे लीजेंड की माने तो जो किन्नर्स हैं वो ब्रह्मा जी की पैरों की उंगली से यक्षा के साथ उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ ही दी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स एंड एथिक्स ये बताता है कि जो किन्नर हैं उनका घोड़ों का सर है और आधा ह्यूमन का शरीर है। किम पुरुषा भी उनको कहा जाता है। किम पुरुष का मतलब ही होता है कि ये किस तरह के इंसान हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें डायलेक्ट्स की यानी कि बोली जो किन्नौर में बोली जाती है तो किन्नौरीज जो है वो अपनी भाषा स्थानीय भाषा किन्नौरी को ही बोलते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरी भाषा भी है, यहाँ पर हिंदी को स्थान दिया गया है दूसरी भाषा के तौर पर जो कि बाहर के लोगों के साथ बोली जाती है। नॉर्मली भी लोग दूसरी भाषा को अगर किसी को बोलते हैं तो वो हिंदी है। भोटी भी किन्नौर के कुछ एक एरिया में बोली जाती है। महाभारत के काल से ही किन्नौर की एग्जिस्टेंस मानी जाती है। कहा जाता है कि पांडवों का जो 12 वर्ष का देश निकाले का समय था उसमें से अधिकतर इन्होंने किन्नौर में बिताया हुआ था। इसके साथ ही वायु पुराण में भी किन्नरों का मेंशन किया गया है। इन्हें महंद माउंटेन्स के निवासी माना गया है। इसके साथ ही एक किताब है जिसका नाम है विमन बाथू। इसे सुत पिटक ने 2nd या 3rd सेंचुरी में लिखा हुआ था और उसमें एक हिमालयन राज्य का जिक्र किया गया है जिसे आज का किन्नौर माना जाता है, जिसका नाम था किम पुरुष वर्षा और किम पुरुष वर्था। किन्नौर को अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। जैसे कि तिब्बत के लोग किन्नौर को खुन्नू के नाम से बुलाते हैं और खुन्नू का मतलब होता है पहाड़। इसके साथ ही जो किन्नौर है उसे कुरपा के नाम से भी बुलाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है ये कि खुन्नू किस डिस्ट्रिक्ट को हिमाचल प्रदेश के बुलाते हैं। इसके साथ ही लेह में जो किन्नौर है उसे माओ के नाम से बुलाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से किन्नौर के अलग अलग जगह के नाम। अब हम बात करते हैं किन्नौरास में मैरिज की फॉर्म। किन्नौरा में किन्नौरा ट्राइब जो होते हैं इनमें मेनली 4 तरह की शादियां परफॉर्म की जाती है, जिसमें सबसे पहली तरह की है जानेकंग और जानेतंग। ये सबसे कॉमन तरह की मैरिज है। इसमें जैसे नॉर्मल जो फैमिलीज हैं एक दूसरे को पसंद करती हैं, लड़के या लड़की को, फिर वो क्या करते हैं मिडिल मैन को वहां पर भेजते हैं रिश्ता तय करने के लिए। उस मिडिल मैन के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज होती है जिसका नाम है माजोमी। माजोमी एक पर्सन होता है जो अपने साथ लिक्विड की एक बॉटल और कुछ कैश लेके जाता है और 2 घरों के बीच में रिश्ते को तय करता है। कॉमन टाइप ऑफ मैरिज है। और ये जो जानेकंग टाइप ऑफ मैरिज है इसमें पार्टी में कोई भी ऐसे लिमिट तय नहीं होती है कि इतने ही लोग आएंगे सिर्फ और इतने ही लोग नहीं आएंगे। इसमें मतलब आप कितनी भी बड़ी शादी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। लेकिन एक और तरह की शादी होती है यहाँ पर जिसको नाम दिया जाता है न्योतांग मेरांग। न्योतांग मेरांग तरह की जो मैरिज है वो बहुत ज्यादा गरीब लोग परफॉर्म करते हैं। जो लोग शादी के खर्चे नहीं उठा सकते हैं वो लोग इस तरह की शादी करते हैं। इसमें सिर्फ 2 लोग शादी पे जाते हैं और इस तरह से शादी खत्म की जाती है। सेकंड तरह की जो शादी है उसका नाम है दम चालीसा। दम चालीसा का जो लोकल भाषा में मतलब होता है वो होता है टू हैव रियल रिलेशंस। इसमें क्या होता है कि जो लड़के, एक तरह की लव मैरिज है, राइट। लड़का और लड़की क्या करते हैं भाग करके शादी कर लेते हैं और जब भी उनको लगता है कि अब फेवरेबल कंडीशंस हैं तो लड़का लड़की को अपने घर वापस ले आता है। फिर वो एक माजोमी, वही जो मिडिल पर्सन होता है, लड़के के घर वाले उसे भेजते हैं लड़की के घर पे, तैयार हो जाते हैं तो शादी करवा देते हैं। और अगर लड़की के पेरेंट्स तैयार नहीं होते हैं तो भी उनको एक हस्बैंड और वाइफ के तौर पर माना जाता है। थर्ड टाइप ऑफ जो मैरिज होती है वो होती है दारोश। दारोश टाइप ऑफ जो मैरिज होती है वो होती है मैरिज बाय कैप्चर, जबरदस्ती लड़की से शादी करना। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में जो राक्षस होते थे वो इस तरह की शादी करते थे, तो इसको एक तरह से राक्षस विवाह भी कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जो मैन होते थे प्राचीन समय में वो क्या करते थे शादी के लिए किसी भी जो भी उनको मतलब लड़कियां पसंद आती थी उसको पकड़ लेते थे और भगा करके उस तरह से शादी कर लेते थे जबरदस्ती, फोर्सफुली। तो इसीलिए इसे राक्षस विवाह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राक्षस इसे इस तरह की हरकतें पहले करते थे।
अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सिक्किम में भी मतलब हमारा जो भारत है उसके अलग अलग पार्ट्स में इस तरह की शादियां की जाती हैं, राक्षस विवाह जैसी, लेकिन उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि सिक्किम में कंचन तरह की जो मैरिज होती है वो एग्जैक्टली सिमिलर होती है दारोश तरह की मैरिज से। आपको पता है कि ये सवाल पूछा गया था HPPSC के एग्जाम में, और ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये भी एक नॉर्मल पैराग्राफ सा दे रखा है, डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल, तो इस तरह की चीजें मत लेके चलिए कि सिर्फ जो मेन चीजें हैं वही आपसे पूछी जाएगी। तो सिक्किम में ये कंचन तरह की मैरिज परफॉर्म की जाती है जो दारोश टाइप ऑफ मैरिज से सिमिलर है। इसके साथ ही जो अदर ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं जैसे कि हो, संथल, मुंडा, भूमजी, छोटा नागपुर के, वो भी इस तरह की शादी को परफॉर्म करते हैं। अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर, जो शादी करने का तरीका है वो सेम है। सेकंड जो फोर्थ टाइप ऑफ जो मैरिज है वो आ गई आपकी हर मैरिज। हर मैरिज क्या होता है कि सपोज अगर कोई मैरिड वुमन है, उसको पसंद आ जाता है कोई मैरिड मैन, या फिर किसी आदमी को कोई मैरिड वुमन पसंद आ जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, जो पहले वाले हस्बैंड हैं उससे डिवोर्स ले लेंगे और एक तरह का इज्जत मनी उनको पे करना पड़ता है। डिवोर्स की भी बड़ी सिंपल प्रोसेस है। हमने जैसे पीछे स्वांगला से लेकर के पढ़ा अभी तक कि कुछ लोग धागा खींच करके, धागे को तोड़ करके अपना मैट्रिमोनियल बॉन्ड को तोड़ते हैं। यहाँ पर एक शर्ट ट्री होता है, उसकी छोटी सी टहनी ली जाती है, लकड़ी ली जाती है, जो हस्बैंड वाइफ उसको तोड़ देते हैं। फिर जैसे ही वो टूटता है मतलब मैट्रिमोनियल बॉन्ड टूट गया और वो शादी भी टूट जाती है। फिर जो नया हस्बैंड होता है और जो नई वाइफ होती है वो दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन उनको बिरादरी से पूछ करके या जो पंचायत होते हैं जो भी, उन सब से पूछ करके पहले डिस्कस करना होता है, एक बार पहले डिवोर्स लेना होता है, फिर शादी करनी होती है हर तरह की मैरिज में। ठीक, तो ये हो गया आपका शादी का। किनौरा ट्राइब में 4 तरह की शादियां होती हैं जिसे हमने अभी डिस्कस किया। हम लोगों को पता ही है कि किन्नौर में और लाहौल स्पीति एक वैली को शेयर करते हैं जिसका नाम है हंगरंग वैली। हंगरंग वैली किन्नौर में जो आती है वो तिब्बत के नजदीक है, तो कल्चरल इन्फ्लुएंस वहां पर बहुत ज्यादा है तिब्बत के जैसे फॉर एग्जाम्पल जो दारोश तरह की मैरिज होती है उसे नामकूजा वहां पे कहा जाता है, नामकूजा दारोश तरह की मैरिज को, राक्षस विवाह को, और जानेकंग जो नॉर्मल कॉमन मैरिज होती है उसे नामरोजा कहा जाता है तिब्बत में। इसके साथ ही जो मैरिज पार्टी होती है उसे पगलेन कहा जाता है। शादी की जो धाम होती है, पार्टी होती है, उसे पगलेन कहा जाता है। पॉलीएंड्री की अगर हम बात करें तो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री वहां पर प्रैक्टिस की जाती है। फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री मैंने आपको बताया था कि जैसे एक वाइफ है उसे 3 ब्रदर से ज्यादा शेयर नहीं करेंगे, ये होती है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। मोनोगैमी मैक्सिमम वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखो आजकल जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो तो मोनोगैमी में ही विश्वास रखते हैं, लेकिन पहले ऐसे होता था कि अगर कोई घर का इकलौता लड़का है सिर्फ वही मोनोगैमी को प्रैक्टिस करेगा। मोस्टली लोग पॉलीएंड्री करते थे, लेकिन अब लोग मोनोगेमस हो गए हैं जैसे जैसे एजुकेटेड लोग ज्यादा हो रहे हैं। ये पॉलीएंड्री का सिस्टम वहां पे हो गया। इसके अलावा डाइवोर्स का मैंने पहले भी बोला कि बहुत सिंपल सा वे है। डाइवोर्स के लिए एक पर्टिकुलर टर्म होती है शिंग टिक सिमिक या थाक चोका, ठीक है, ये डिवोर्स के लिए एक पर्टिकुलर टर्म है। और किनौरा प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस की अगर हम बात करेंगे, अभी प्रॉपर्टी किस तरह से इनहेरिट की जाती है, हमने पगवंत और चूड़ावंत, लॉ ऑफ पगवंत ये पढ़ा था हमने पिछले ट्राइब्स में, पंगवाल्स में, स्वांगला में, कैसे प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया जाता है। तो जो किनौरा है इनमें भी इस तरह के रूल्स हैं, जाठोंग और कंचोंग। जाठोंग और कंचोंग क्या होते हैं? जाठोंग और कंचोंग रूल्स जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए बनाए गए हैं, उनका मतलब होता है कि जब प्रॉपर्टी को डिवाइड करना होता है तो प्रॉपर्टी का एक अच्छा खासा हिस्सा पहले जाठोंग यानी कि जो एल्डर ब्रदर है, घर का बड़ा भाई जो है, उसको दिया जाता है, और जो एंसेस्ट्रल हाउस होता है, जो घर होता है, वो छोटे भाई को दिया जाता है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी वहां पर बचती है उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो ये रूल है जाठोंग और कंचोंग, प्रॉपर्टी को डिवाइड करने। मैरिज कस्टम के बाद अब हम बात करेंगे बर्थ कस्टम की। तो बर्थ कस्टम ऐसे होते हैं कि नॉर्मली पुजारी की जगह यहाँ पर लामा होते हैं। लामा पुजारी की तरह ही होता है, बिकॉज ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो है एब्सेंट होता है, तो जो पूजा के सारे काम होते हैं वो लामा करता है। इवन जब एक बच्चे का बर्थ होता है
तो उसका नामकरण भी लामा के द्वारा ही किया जाता है। इसमें ऐसे होता है कि जब भी वीमेन को लेबर पेन शुरू होते हैं तो उसको खुड यानी कि जो गौशाला होती है वहां पर कन्फाइन किया जाता है, रखा जाता है। और जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद 7 to 15 डेज का जो पीरियड होता है उसमें जिस फैमिली में भी बच्चा हुआ होता है उस फैमिली को नहीं अलाउड होता है कि वो किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करे। अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके लिए उन्हें एक पनिशमेंट दी जाती है। उस पनिशमेंट का नाम होता है खेपा। खेपा एक पनिशमेंट है। जब ये कन्फाइनमेंट का जो पीरियड होता है 7 to 15 डेज वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक शुद्धि सेरेमनी होती है जिसे एक तरह की सेलिब्रेशन के तौर पर यहाँ पर किया जाता है। अब बात करते हैं हम डेथ कस्टम्स की। डेथ कस्टम्स की अगर हम बात करें तो जो किन्नौर का एरिया है वहां पर डेथ कस्टम रेस्ट ऑफ हिमाचल से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर इस तरह के जो डेथ कस्टम किए जाते हैं हिमाचल में नहीं किए जाते हैं वैसे। और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब किसी की डेथ होती है तो 3 तरह से उनको उनके जो लास्ट राइट्स हैं वो किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डुबंत ओल्ड कस्टम्स है ये, डुबंत, फुकंत और बखंत। डुबंत का मतलब होता है कि जो डेड बॉडी है उसे बहा दिया जाता है। फुकंत का मतलब होता है उसे जला दिया जाता है। बखंत का मतलब होता है कि ओपनली छोड़ दिया जाता है पर फील्ड्स में, माउंटेन्स में, ताकि जो वल्चर्स वगैरह है वो आए और उसको डेड बॉडी को खा लें। लामा का रोल बहुत ज्यादा होता है इसमें डेथ कस्टम्स में भी कि अपर किन्नौर वैली में क्या होता है, जैसे ही डेथ हो गई तो फिर वो लामा आ जाएगा, वहां पर पुजारी को बुला लिया जाता है और वो क्या करते हैं अपनी पोथी को पढ़ते हैं। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जिसमें होते हैं पोथी को पढ़ते हैं। हंगरंग वैली में क्या होता है कि लामा जो है एक फोआ डेड बॉडी के कान में बोलता है। फोआ जो होता है वो एक तरह का नरेशन होता है, मतलब स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग में उसको जगह मिले डेड बॉडी को, इसके लिए एक तरह का नरेशन है जो डेड बॉडी के कान में लामा के द्वारा बोला जाता है। इसके बाद जो लामा होता है वो डेड बॉडी के सिर से कुछ एक बाल को खींचता है। अगर वहां पर ब्लड की बूंद आ जाती है तो इसे फैमिली के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। डेड बॉडी को एक बड़े से बर्तन में स्नान करवाया जाता है, उसको बोलते हैं लाम कुनियाल। तो ये थोड़े से डेथ कस्टम्स जो हैं किन्नौर